देखिए, आज तो पहले सबसे बड़ी खुशी की बात है कि ये हमारे क्षत्रिय यादव जी पार्टी के आज ही नहीं, ये विगत जो एमएलसी का चुनाव उसमें हमारे प्रत्याशी रह चुके हैं। बड़े मजबूती से इन्होंने अपने स्थानीय निकाय के चुनाव को लड़ा। बड़ी कम 30 वर्ष तक राष्ट्रीय जनता दल में मैंने काम किया और वर्कर का जो काम होता है सरजमीन से मैंने काम किया। जो कोई पार्टी आज तक हमको नहीं दिया वो एलजेपी आदरणीय चिराग पासवान जी ने हमें टिकट दे करके सम्मानित किया और चुनाव मुझसे मजबूती से लड़ाया। मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, लेकिन प्लानिंग तो स्पष्ट है। जो भी साथी बोल रहे, अभी छत्री जी भी बोल रहे थे प्रकाश जी कि हमको जो जिम्मेवारी दी गई है, निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में 2025 में एक नया बिहार बनाने के लिए नया नेतृत्व चिराग पासवान जी के नेतृत्व में हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, आज तो पहले सबसे बड़ी खुशी की बात है कि ये हमारे क्षत्रिय यादव जी पार्टी के आज ही नहीं, ये विगत जो एमएलसी का चुनाव उसमें हमारे प्रत्याशी रह चुके हैं। बड़े मजबूती से इन्होंने अपने स्थानीय निकाय के चुनाव को लड़ा। बड़ी कम समय में बहुत लोगों का समर्थन मिला और संभवतः हमारे पार्टी में सबसे ज़्यादा मत लाने वाले हमारे प्रत्याशी भी रहे और शुरू से ही ये कर्मठ रहे हैं। हमारे साथ विधायक जी खड़े हैं, सतीश बाबू, एक दूसरे को बहुत पुराने समय से एक दूसरे को ये लोग जानते हैं और इसी आशा और उम्मीद के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे आदरणीय चिराग पासवान जी का जो निर्देश है कि पूरे बिहार में संगठन को मजबूत करना है, पार्टी को और मजबूत बनाने के लिए, संगठन को और मजबूत बनाने के लिए और संसदीय बोर्ड को धरातल पर, पंचायत स्तर पर, बूथ स्तर पर ले जाने के लिए हमारे क्षत्रिय यादव जैसे हमारे साथी इस संगठन में जुड़ेंगे, तभी हमारा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सपना है, हमारे पार्टी का जो सपना है वो पूरा होगा और इसी आशा और उम्मीद के साथ हम लोगों ने इनको पदभार दिया। क्षत्रिय यादव जी, आज आपको पार्टी ने बड़ी जिम्मेवारी दी है। मुश्किल टास्क है, आसान टास्क है। आरजेडी से आप आए हैं और यहाँ आते ही आपको बड़ी जिम्मेवारी मिली है। कैसे देख रहे हैं इस पूरे फैसले को? राजनीतिक गुरु हैं सतीश बाबू जी, और इन्हीं ने हमको राजनीति सिखाया। इन्होंने 30 वर्ष तक राष्ट्रीय जनता दल में मैंने काम किया और वर्कर का जो काम होता है सरजमीन से मैंने काम किया। जो कोई पार्टी आज तक हमको नहीं दिया वो एलजेपी आदरणीय चिराग पासवान जी ने हमें टिकट दे करके सम्मानित किया और चुनाव मुझसे मजबूती से लड़ाया। मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, लेकिन सहरसा, मधेपुरा, सुपौल में 13 विधानसभा सीट है और वहाँ का जो सीट, विधानसभा का जो सीट 10 जिसको आता है वही मुख्यमंत्री बनता है। मेरा लक्ष्य है 2024 में, 25 में आदरणीय नेता चिराग पासवान जी मुख्यमंत्री बने, उसके लिए संघर्ष सरजमीन से लेकर करने का काम करेंगे। आप बता रहे हैं क्षत्रिय यादव जी, आपके साथ इन्होंने काम किया है। आरजेडी से क्षत्रिय यादव जी आए हैं, तो दूसरे राजनीतिक दलों से लगातार लोग आ रहे हैं। सतीश कुमार जी की भी इसमें बड़ी भूमिका है, पार्टी के दूसरे बड़े नेताओं की बड़ी भूमिका है और इसीलिए लगातार सेंधमारियाँ कर रहे हैं आप लोग। आगे क्या प्लान है आरजेडी में, जेडीयू में, रालोजपा में, दूसरे राजनीतिक दल में? प्लानिंग तो स्पष्ट है। जो भी साथी बोल रहे, अभी छत्री जी भी बोल रहे थे प्रकाश जी कि हमको जो जिम्मेवारी दी गई है, निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में 2025 में एक नया बिहार बनाने के लिए नया नेतृत्व चिराग पासवान जी के नेतृत्व में हम लोग आगे बढ़ेंगे और उसको मजबूती देते हुए अगला हम नहीं कर रहे हैं, क्षत्रिय यादव भी नहीं कर रहे हैं, नीचे युवा पीढ़ी के लोग, हर एक जात धर्म के लोग इस बात को मान रहे हैं कि बिहार में अगर परिवर्तन होना है तो निश्चित तौर पर चिराग पासवान जी के अगुवाई में परिवर्तन होगा और 25 में जो दिखाई पड़ेगा उसी के तैयारी के सिलसिले में हम लोग आगे बढ़े हैं और लोगों का जिस तरह से समर्थन मिलता दिख रहा है, हर एक जात धर्म के लोगों का, हमको कहने में कोई गुरेज नहीं है कि आने वाला दिन लोजपा रामविलास का है, चिराग पासवान का है और जी को भी रहना चाहिए। एक महिला भी आइए अभी आइए, आपका भी रहेगा तो हम रहेगा। आइए हाँ,
चलिए